आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म का 26वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से जीवन में आ रही प्रत्येक प्रकार की बाधा दूर होती है। वे श्री हरि की कृपा से सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल के अध्याय में हमने सुना कि भगवान विष्णु की निंदा करने से मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में पड़े हुए राजा चित्ररथ का वेद पाठी ब्राह्मण देवधुति से संपर्क हुआ। उसने ब्राह्मण देवधुति से प्रार्थना की कि वे उसे इस प्रेत योनि से मुक्ति का मार्ग बताएं। तब ब्राह्मण ने उस प्रेत को माघ माह में प्रयाग में जाकर माघ स्नान करने को कहा। ब्राह्मण ने कहा, संसार में यह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का खुला द्वार है। यदि तुम अपनी प्रेत योनि से मुक्ति चाहते हो तो प्रयाग में संगम पर जाकर स्नान करो। ब्राह्मण बोला, त्रिवेणी के जल की महिमा का व्याख्यान कोई नहीं कर सकता। इस जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया था। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। ब्राह्मण देवधुति के मुख से ये वचन सुनकर पिशाच कहने लगा, हे मुनि, संगम के जल के स्पर्श से केरल देश का वह ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हो गया, कृपा करके यह कथा आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। देवधुति कहने लगा, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्म भूमि त्याग कर देश देश में घूमता व्याधिग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी और्घव वैदि क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक वह फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कहीं सद्गति दिखाई नहीं देती थी। कभी भी दान पुण्य का कार्य ना करने के कारण वह अपने कर्म फल को भोगता था। देवधुति कहने लगे, जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, आत्म विद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो दुखी लोगों को वस्त्र तांबूल रतन फल अन्न जल का दान नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करते हैं, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरते हैं, पाखंडी कुटिल चोर बाल वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमारक पर चलने वाले, माता पिता भाई बहन संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत पिशाच राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म पाते हैं।
इसलिए बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ, दान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल के ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक दिन मार्ग में एक पथिक को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लेकर जा रहा था। आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिलाओ। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवधूति कहने लगा कि उसको देखकर पथिक बोला कि दुखी, दुर्बल, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो? तुम पैरों से पृथ्वी को स्पर्श ना करके चलते हो। तुम्हारा उदर मांस रहित है। पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो? लोमेश जी बोले, प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरा ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया। मैं अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला और अकेला मिठाई खाने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, ना दूसरे के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता, जूता दान नहीं किया, ना किसी को जल का पात्र, पान या औषधि दी। ना मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहराकर उसका सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और ना किसी रोगी को मुक्त किया। ना कभी ब्राह्मणों को दान दिया, ना कभी अग्नि में हवन किया। वैशाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया। ना ही मैंने बड़ या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, ना किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, ना कभी कोई व्रत करके अपने शरीर को सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। वह बोला, इस वन में व्याघ्र, भेड़िए से बचा हुआ मांस, जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सब मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। वह बोला, बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभ हानि, सुख दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग, इन सब में केवल भाग्य ही सबसे बड़ा कारण होता है। करूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काने, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, निपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त कर जाते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस, पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की रक्षा उनकी पवित्रता ही करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सदैव धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्तों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, पूतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत, बेताल, डाकनी
प्राणी तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णवों की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जीभा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, उसे कभी भय नहीं हो सकता। पिशाच बोला, हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों को भोगता हुआ मैं यहाँ पर निवास करता हूँ। ऐसा सोचकर मैं दुखी नहीं होता। पिशाच कहने लगा, एक बार मैं ज्वालनी नदी के किनारे पर गया था। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था, जो मैं आपको सुनाता हूँ। इति माघ महत्तम 26वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।